हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए कार्यक्रम के साथ में। आज हमारे सामने मौजूद हैं कल्बे जब्बार साहब। कल्बे जब्बार साहब इमाम जुमा यानी कि फ्राइडे की नमाज के लीडर हैं। वो फ्राइडे की नमाज पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड के लेकर काफी काम किया है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर काफी काम किया है, राजनीति में भी खासा दखल रखते हैं और हम उनसे आज उनकी राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, मुस्लिम समाज के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे 3 तलाक को लेकर के। कल्बे जब्बार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज चैनल। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहली बात, आप बड़े लीडर हैं, सिया समुदाय से आते हैं, सब जो राजनीति चल रही इस समय कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखिए, राजनीति तो बड़ी अच्छी चीज है और बगैर राजनीति के मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन एक राजनीति अपनी यहाँ पर सही है, लेकिन जो हमारे राजनेता है वो सही नहीं है। जो नेता है वो सही नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाना, लूटना, उससे गलत फायदा उठाना, पब्लिक फंड को गलत इस्तेमाल करना और जो अपने चमचे लोग हैं, जो अपने हाली मवाली हैं, उनको फायदा पहुंचाना, इस पर ज्यादा लग जाते हैं। पब्लिक का फायदा हो इस पर ध्यान कम होता है, पार्टी का फायदा हो उस पर ज्यादा ध्यान, जो अपने आपस के रिश्तेदार हैं और जो आपस के लोग हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचे, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। इसकी वजह से मुल्क की तरक्की में भी रुकावट आती है और स्टेट की तरक्की में भी रुकावट आती है। वरना हमारा हिंदुस्तान मुल्क इतना ज्यादा इसके अंदर यहाँ पर खजाने हैं कि इसको तो दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क होना चाहिए था, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था। लेकिन लीडरशिप सही न होने की वजह से ये उतनी तरक्की नहीं कर सका जितना इसको तरक्की करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एक इत्तेहाद फैमिली से आते हैं। अब कल्बे सादिक साहब आपके अंकल हैं जो बहुत ही रिनाउंड हैं, आप से आते हैं, पढ़े लिखे उसमें तबके से आते हैं, क्यों नहीं पढ़ा लिखा तबका आगे आता है कि जिससे समाज को सही राह दिखा सके? देखिए, मसला ये पैदा होता है कि कहीं जात पात आ जाती है, कहीं मजहब आ जाता है, जिसकी वजह से अभी तो पब्लिक जो है उससे धोखा खाती। एक जगह हम इलेक्शन हो रहा था तो हम अपने कार के बजा रहे थे, तो देखा कि एक साहब वो लंबे चौड़े बड़ी लंबी लंबी मूछें, उनके पीछे 50 लोग बंदूकें लिए हुए। तो हमने पूछा कौन है? कहा कि यहाँ के ये वो MP हैं। तो हमने कहा भाई ये क्या है? कहता बहुत बड़े माफिया है ये। फिर कहा भाई माफिया, उसके बाद इनको वोट कैसे मिलते? उन्होंने कहा कि इनकी जात के लोग यहाँ ज्यादा है। मतलब एक तो रॉबिन हुड का चेहरा और दूसरा जाति का तड़का। तो वो जात के आप ये नहीं देखती पब्लिक के भाई ये माफिया है, ये बदमाश है, ये हमारी क्या खिदमत करेगा, ये इसका काम ही लूटना है। तो ये लूटेगा। लेकिन क्योंकि जात पात का चल जाता है, जिसकी वजह से मालूम है कि उनको वोट दिए जा रहे हैं और जो दूसरा शरीफ आदमी है उसको वोट नहीं मिल रहा। पर अगर वो पटेल है तो पटेल वोट देंगे, अब मुख्तार अंसारी हैं तो लोग वोट देंगे। तो उसमें ही होता है, जिसकी वजह से खराबियां पैदा हो रही। हमको ये देखना चाहिए कि अच्छा आदमी कौन है, पढ़ा लिखा आदमी कौन है, जो इलाके के लिए अच्छा काम कर सके, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन होता है क्या, मजहब के नाम के ऊपर भड़का दिया जाता है और जात पात के नाम पर भड़का दिया जाता है, कि इलाके के नाम पर भड़काया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी खराबी। अभी इतनी बेदारी यहाँ नहीं पैदा हुई है, इतनी समझबूझ पब्लिक में इतना पैदा नहीं हुई है कि वो इस लेवल से ऊपर उठ सके। अभी उसी लेवल के अंदर फंसे हुए हैं। इसी वजह से खराब लोग आ जाते हैं, इसी वजह से बुरे लोग आ जाते हैं, इसी वजह से माफियाज आ जाते हैं। आपके आजम खान साहब जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, उनसे बड़े मधुर संबंध रहे हैं। चक्कर ये है कि हमारे किसी से भी मुखालिफत नहीं, हमारी मुखालिफत जो है वो जो बेईमानी अगर कहीं पर होगी, कहीं पर अगर गलत बात होगी तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोई हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा बेईमानियां, और क्योंकि जिम्मेदार कोई भी अगर उनके अलावा अगर कोई वक्फ बोर्ड का वजीर होता तो उसके खिलाफ आवाज उठाते। उससे हमारा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, कोई और वजीर होता। लेकिन उन्होंने तो पर्सनल लिया, और पर्सनल लिया, उन्होंने 8-10 खत भी उन्होंने हमारे खिलाफ इंटरनेशनल आतंकवादी तक हमको लिख दिया। इंटरनेशनल आतंकवादी और बहुत दुनिया जितना भी इंसल्टिंग चीजें हो सकती है सब उन्हें लिखी। वो थोड़ा और व्यक्तिगत हो गया, वो आपके परिवार के जो लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, जो दुकान लगाए थे, उसको भी खत्म करने की। हमने अपनी बेटी की शादी की, हम मस्जिद में की। मस्जिद में हमारी बेटी की शादी हुई थी, बेटी की शादी मस्जिद में हुई थी। इकलौती बेटी हमारी, एक बेटी है, 2 बेटे, एक बेटी है। उसमें सिर्फ चाय रखी थी हमने, इसलिए कि गरीब लोग भी शादी कर सके। हाल में शादी नहीं की थी जहां
2 लाख का किराया, मस्जिद के अंदर शादी की। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने रंग रंगियां बनाया, मस्जिद में कोई रंग रंगियां बनाएगा? इतनी बात उनके पास नहीं है, इतनी समझ नहीं उनके पास है। नहीं, क्या कारण है, क्यों इतने मधुर संबंध कैसे? सब ये है कि वो चाहते हैं कि बस उनके हाँ में हाँ एक मिलाता रहे, जैसे वो एक तरह की डिक्टेटरशिप, फिरौनियत जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, तो वो है उनके मिजाज में है कि साहब वो अपनी मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो कर रहे हैं वो सही है और दूसरा अगर कोई बात उठा रहा है तो वो गलत है। ये उनकी एक सोच है जो आदमी हर गलती कर सकता है, हम भी गलती कर सकते, कोई भी कर, तो आपको अपनी गलती मानना चाहिए। अपनी गलती, आपने 2 बेईमानों को आपने बना दिया चेयरमैन, अब उन्हीं की हिमायत में लगे हुए हैं। इन्हीं 2 के लिए ये लेटर लिख चुके हैं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए, बेईमान है, फिर आप उनको उन्हीं की हिमायत भी कर रहे हैं। तो ये कौन सी आपकी सोच है? ये तो इसी पर हमारे रास्ता मुखालिफत भी। आपने कहा था, उन्होंने कहा था हमारे लिए कहा उनके बेईमानी कर रहे हैं, तो हमने कहा हम बेईमानी कर रहे हैं तो हमारी डिमांड है सीबीआई जांच हो जाए। अगर हम बेईमान है तो हमें जेल भेज दीजिए, अगर दूसरा कोई बेईमान तो उसे जेल भेज दीजिए। तो सीबीआई डिमांड के ऊपर जब नहीं मानी तो हमने जुमतुल विदा में जुलूस निकाला उसके अगेंस्ट की हमारी डिमांड क्यों नहीं मानी है, तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। उसमें हमारे जो मौलाना हजरात थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। उसके बाद एक हमारा एक बेचारा रोजे के आलम में एक शहीद भी हो गया। मालूम एक की जबरदस्ती रोजा खुलवाया गया था किसी बीजेपी के आदमी तरफ, तो उन्होंने हुल्लड़ मचा दिया था, आसमान उठा दिया था और ये लाठियों से रोजेदार को मार डाले नहीं ने, उस पर कोई हंगामा नहीं, उस पर कोई बयान नहीं। तो ये सब गलत बात है, जिसकी वजह से हमने प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर सही बात करें और इंसाफ की अगर बात करें, जस्टिस की बात करें, तो हम उनके साथ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कठमुल्ला नहीं है, कहाँ जाएगा मुस्लिम इसको किसी को भी पता नहीं है, वो अपना मन नहीं बना पाया है। क्या मायने निकाले जाए इस चिट्ठी के? किसको अब ज्यादा हमें अखबारों बात पढ़ने का कम मौका मिलता है। देखिए हकीकत यह है कि ये मुलायम सिंह हो चाहे कोई पार्टी हो, मुसलमानों के लिए कोई ठोस काम उसने किया नहीं है। खुद इन्हीं ने मुसलमानों के लिए क्या किया ये बता दें। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, सब पर्सनल, बाप बेटा, मियाँ बीवी, भाई भतीजा, ये एक पर्सनल ट्रस्ट है। वो आप जाके देखें तो पर्सनल ट्रस्ट बनाया उन्होंने, जिसका पूरा फायदा उनके खानदान को पहुंच रहा है। लेकिन सरकार तो मेहरबान है, तो लगातार जमीनें और भी, और उसके बाद जमीनें उन्होंने हड़पी, वहां पर मुसलमानों ने मुकदमे दायर किए, जबरदस्ती जमीनें ली गई, बाजार खोदे गए, कितने वो जो उन्होंने पुल बनाया है वहां से जो हाई वो बनाया है, और ब्रिज अपने घर से बनाया उन्होंने, घर के सामने से लेकर और यूनिवर्सिटी तक बनाया ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। और बीच में जितने मकानात गरीबों के आते थे सब गिरा दिया, बीच में मजार आते थे वो गिरा दिया उन्होंने, मदरसे आते थे वो गिरा दिया। तो एक आतंक है, बिल्कुल इसको भी हम आतंकी कहेंगे। मतलब उन्होंने आपको आतंकवादी कहा तो आप उसको आतंकवादी? आतंक है, ये एक्चुअल आतंकी है, वो एक्चुअल है। उन्होंने हमें जबानी कहा और उन्होंने प्रैक्टिकली आतंकवाद फैला रखा हमारा। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति तो होना ही चाहिए, जैसा शुरू में बहुत उनका अंदाज बहुत अच्छा था कि सबका विकास सबका साथ, और इसी वजह से हमने एक बयान भी दिया था उनकी हिमायत में कि भाई ये सब जो ये नारा दे रहे हैं, और उनकी बात ये थी कि सब मुसलमान हमारे करीब आएंगे तो हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये सब जुमले बड़े अच्छे अच्छे थे, तो हमने इसी वजह से हमने उनकी प्रशंसा की थी। जब वज़ीर आज़म बन गए थे उसके बाद, उससे पहले हमने कोई हिमायत नहीं की उनकी, कोई हमारा कोई बयान ऐसा नहीं है जो बीजेपी की हिमायत में। लेकिन जब वज़ीर आज़म बनने के बाद और उन्होंने बनने के बाद जो ये बयान दिया तो उसकी हमने प्रशंसा की, हमने कहा बड़ा अच्छा बयान है, इनका रुख उसका मतलब तब्दील हुआ है। तो ये सबका साथ सबका विकास, ये सब बहुत अच्छी चीज है इस पर। तो उसके बाद चलता रहा, लेकिन ये कि इधर कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं जिसकी वजह थोड़ा सा मुसलमानों से थोड़ा सा हट रहा है। एक तो ये कि ये जो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से मुसलमान घबरा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, कि क्या मतलब हमको भी हिंदू बनना पड़ेगा, हमें भी 7 फेरे करना पड़ेंगे क्या करना पड़ेगा आखिर। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर नहीं है, आप चाहते क्या? दिक्कत ये है कि एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर नहीं है जिसकी वजह से गड्ढमड्ढ होकर सब रह गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर नहीं, आप यूनिफॉर्म सिविल से आपका मतलब क्या है? सिखों का आप कानून लाएंगे, हिंदुओं का कानून लाएंगे, मुसलमानों का कानून लाएंगे, या सबकी खिचड़ी पकाएंगे? आपने आजादारी के लिए काफी संघर्ष किया, 1997 की बात करें, बहुत संघर्ष किया आपने। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया था क्योंकि काफी क्लैशेस होते थे, उसमें कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, बड़ा असमय सब कुछ हो जाता था। 1997 में आपने काफी इसके लिए वो किया, और
2 बार जेल भी गए इसके लिए। नहीं, 2 बार नहीं गए हैं क्योंकि 20 साल बंद रही। आपके पास एनएसए भी लगा आपके ऊपर। 20 साल में हम तकरीबन 14-15 बार जेल गए और लास्ट में जो गए हैं तो उसमें एनएसए लगा था हम पर। लेकिन पूरे इंडिया में, बल्कि बाहर, इंडिया के बाहर भी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि 11 दिन के अंदर उन्होंने से उनको हटाना पड़ गया। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद एक फार्मूला बना जिसके तहत अहले सुन्नत सरदार को जुलूस दिया गया और आपको 7-9 जुलूस को इजाजत दी गई। दूसरी इजाजत, तो अब तक उसी एग्रीमेंट पर अमल रहते। अभी मध्य प्रदेश में 8 सिमी के जो कैदी थे, जो भाग गए थे जेल से, उनको मार दिया गया। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये जो एनकाउंटर्स होते हैं ये हमेशा डाउटफुल रहे और जब से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि एनकाउंटर के बाद किसी की तरक्की नहीं होगी, जिनकी तरक्कियां हुई थी उनको भी रिवर्ट कर दिया गया, उसके बाद से एनकाउंटर बंद हो गए। इसका मतलब है एनकाउंटर नकली होते थे। अभी कई बार कई एनकाउंटर खुले भी हैं कि जो फर्जी थे। हाँ, और सब फर्जी होते हैं एनकाउंटर, ज्यादातर 95% फर्जी होते हैं। क्यों ऐसा क्या शंका उभर रही है आपकी? क्योंकि आप आज तक सिमी के लिए वो कोई सबूत नहीं जुटा सके। कोई आज तक सबूत जो है पुलिस ने पेश कर सकी है कि ये जो है वो आतंकवादी हैं या इन्होंने कोई देश के खिलाफ काम किया है। कोई आज तक सबूत नहीं जुटा सकी। आज तक अदालत में, कोर्ट में सिमी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं, जबकि जजमेंट आने वाला है। कोई सबूत आज तक पेश नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपके मन में क्या क्या शंका है? क्यों शंकाएं उठ रही हैं कि ये फर्जी है? देखिए, ये कभी कभी ये कोशिश रहती है कि मुसलमानों को डरा के रखा जाए, दबा के रखा जाए, ताकि हमेशा डरे और दबे रहे। इस तरह से एनकाउंटर से आप तो समझते हैं कि ये एक चला जाए कि भाई हम जो है वो एक हमको दब के यहाँ पर रहना है, हमें कुशल के यहाँ पर रहना है, लिहाजा इस वजह से हम समझते हैं कि ये मेंटेलिटी मुसलमानों पैदा करने के लिए ये इनकाउंटर कभी कभी कर दिए जाते हैं ताकि वो अपना राइट मांगने के लिए आगे न बढ़े, कभी कोई तरह का वो उसमें वो न करे, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट न करे। लिहाजा इस तरह से कभी कभी ये 1 साल 2 साल में ऐसे काम कर देते हैं। चलिए जब्बार साहब, वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कल्बे जब्बार साहब से जानेंगे 3 तलाक के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा अपनी स्क्रीन छोड़ करके, क्योंकि बहुत ही मौजूद सब्जेक्ट है। 3 तलाक एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। महिलाएं इसके लिए बहुत उत्सुक रहती हैं कि आखिर क्या सोचते हैं आप लोग और कैसे इसमें आगे तरक्की होगी। क्या इलेक्शन के मोड में है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। आप फुल मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। कि अगर पहले ही चेहरा घोषित कर दिया तो भीतरघात की आशंका होगी? हमें बिल्कुल डर नहीं है। नेताओं की बहुत अच्छी श्रृंखला हमारे पास है। मोदी जी का जो नशा 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान था, आपको भरोसा है कि यूपी में अभी भी लोगों में वही खुमारी? उससे भी ज्यादा। लोग कहते हैं कि हरीश रावत का जवाब भाजपा में नहीं है। ऐसे गलत फहमी में कुछ लोग हैं। चीज ये आ रही थी कि ये बाहर से आए हैं और पार्टी के भीतर एडजस्ट नहीं हो रहे। नई बहू जब घर में आती है तो पुराने अपने कुछ संस्कार लेके आते। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू के साथ अजीत सिंह राठी की खास बातचीत। देखिए बात उत्तराखंड की, रविवार रात 8 बजे और सोमवार सुबह 8 बजे सिर्फ के न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब्बार साहब, सीधा सवाल, 3 तलाक को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं समाज में। एक कोर्ट में भी सायरा बानो ने एक PIL दायर किया है, उसमें भी कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। 3 तलाक का मामला है कि हमारे क्या जो शिया मजहब है उसमें भी 3 तलाकें नहीं मानी जाती, और जो अहले सुन्नत अहले हदीस कहलाते हैं वो भी इन 3 तलाकों को नहीं मानते हैं। अहले हदीस जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत देखते हैं कि उनके जमाने में क्या चीज थी और क्या चीज नहीं थी। जो चीज उस जमाने में होती है वही मानते हैं, जो उनके जमाने में नहीं होती वो नहीं मानते। हमारा भी यही अंदाज है कि हम देखते हैं रसूलुल्लाह के जमाने में जो काम हुआ है वो ऑथेंटिक है, या कुरान मजीद में जो बात है वो ऑथेंटिक है, या हमारे जो 12 इमाम अलैहिस्सलाम है उन्होंने जो बात कही वो हमारी वो नहीं। ठीक है, आप शिया अलग से मानते हैं, सुन्नी अलग मानते हैं, बरेलवी अलग है, देवबंदी अलग है, ये अलग अलग क्यों नहीं एक नहीं हो पा रहा है? क्योंकि खुद है शुरू ही से ये इख्तिलाफ शुरू हो गया है। वो बहुत डिटेल में बात है, उसको बहुत आगे बयान करें, लेकिन हर एक ने अपना अलग एक मसला के अपना धर्म अलग अलग बना लिया।
تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ 3 طلاق نہیں مانی جاتی. ہمارے یہاں قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ہے کہ جس وقت طلاق اگر کسی کو دینا ہو تو پہلے آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کی جائے. قرآن کا حکم ہے صلح و صفائی کی کوشش ہو. پھر یہ کہ عورت جو ہے پاک حالت میں ہو اور اس میں جو نجس حالت وہ نہیں ہو. اور دوسری سب سے اہم چیز ہے کہ 2 اچھے گواہ ہونا چاہیے ہمارے. کہ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو سماج میں جن کی پوزیشن اچھی ہو وہ گواہ ہونا چاہیے. لیکن جو بریلوی ہیں اس میں تو یہ مانتا ہے کہ اگر آپ نے من میں سوچ لیا تو طلاق ہوگا. غلط ہے. ہاں بالکل غلط ہے کیونکہ یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے. بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے. رسول اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے. کوئی حدیث کوئی پیش کرتا ہے سال کی حدیث ہے تو رسول اللہ پہلے فرما چکے ہیں کہ جو میری حدیث پیش کی جائے کہ میری حدیث ہے اس کو قرآن سے ملا کر دیکھ لینا. اگر قرآن سے ٹیلی کر رہی تو میری حدیث ہے. اگر قرآن سے ٹیلی نہیں کر رہی تو یہ جھوٹا آدمی ہے. یہ حدیث میری نہیں ہے. تو قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 گواہ ہونا چاہیے. اس قرآن میں صاف لفظ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے صلح و صفائی کی کوشش ہونا چاہیے. تو یہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ غلط ہے. دوسری چیز ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہے کسی نے اس کے لیے کم سے کم 3 مہینے کا سمے ہونا چاہیے سوچنے وہ لوگ آپس میں. دیکھیے آپ نے جب جیسے کہا کہ 3 طلاق 3 بار کہہ دیا طلاق 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 تو 3 طلاقیں ہو گئی. 3 طلاق یہ نہیں پریکٹیکل پاسبل ہی نہیں ہے. یہ امپاسبل ہے 3 طلاقیں. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ. امپاسبل ہے 3 طلاقیں. صاحب دقت یہ ہے نا دقت یہ ہے کہ کچھ لوگ بریلوی کو ماننے والے ہیں کچھ دیوبندی کو ماننے والے. دیوبندی میں بھی ہے کہ جب سوچ لیا طلاق ہو گیا. سوچنے سے نہیں ہوتی. جب تک گواہ نہ ہو جب تک صیغہ نہ پڑا جائے جب تک اس کی پوری شرطیں پوری نہ ہو اس وقت تک کہ طلاق نہیں ہوتی. آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک لیٹر وہاں سے فیکس بھیج دیا کہ طلاق تو طلاق ہو گئی تو اسی طرح نکاح بھی ہونا چاہیے. ہم کسی کو ایک لیٹر بھیج دیں گے ہمارا تمہارا نکاح ہو گیا ہو جائے گا نکاح. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے کہ مجھے یہ بتائے کہ میں لیٹر بھیج دوں کسی کوئی اور مجھے بہت پسند آ گئی میں نے ایک لیٹر بھیج دیا میرا تمہارا نکاح ہو گیا نکاح. تو جب لیٹر کے ذریعے سے نکاح نہیں ہو سکتا تو لیٹر کے ذریعے طلاق کیسے ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک کریں آپ. لیکن دقت کے لیے گواہ ضروری اس کے لیے صیغہ ضروری اس کے لیے شرائط ضروری. اسی طرح طلاق کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو قرآن میں طریقہ بیان کیا گیا اسی کے لحاظ سے. اپنا پرشن دہراتا ہوں. شیعہ الگ ہیں سنی الگ ہیں وہابی الگ ہیں دیوبندی الگ ہیں بریلوی الگ ہیں. سب کے اپنے الگ الگ ہیں. سب مانتے ہیں کہ طلاق ٹھیک ہے. آپ شیعہ کی بات ہم چھوڑ دیں تھوڑا سا. نہیں طلاق کیونکہ ان کے جو جن مجتہد کو مانتے کہ امام ابو حنیفہ ان کو کوئی مطلب نہیں کہ قرآن میں کیا تھا. ان کو کیوں مطلب نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا. ان کے 4 وہ ہیں ان کے امام. ایک ہے امام ابو حنیفہ ہیں ایک امام احمد بن حنبل ہیں ایک امام شافعی ہیں ایک امام مالک ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں. وہ جو کہہ دیتے ہیں اس کو بات وہ مانتے ہیں. آپ جو پی آئی ایل دائر کی گئی ہے جو شائرہ بانو نے پی آئی ایل دائر کی ہے اور فیصلہ امبر بھی اس کی ایک وہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مہیلاؤں کو ادھیکار ملنا چاہیے؟ دیکھیے ادھیکار ملنا چاہیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو علماء ہیں مولوی حضرات ہیں وہ خود اس بات کو سوچے کہ یہ طلاق کا طریقہ صحیح نہیں ہے. طلاق کا طریقہ جو غلط کیونکہ ایک کورٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ اور آگے بھی معلوم ہے کہ فلاں چیز پر بھی وہ پابندی لگا دے فلاں چیز پر پابندی لگا دے کورٹ. تو ہم تو کورٹ کا ہستکشیپ جو ہے نہیں مناسب سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ خود مسلمان علماء سے. آپ نے کانٹریکٹ کی بات کی. آل انڈیا مسلم مہیلا پرسنل لا بورڈ کی جو ادھیکشا ہے شائستہ امبر وہ کہتی کہ موتا جو کانٹریکٹ میرج ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو عیاسی کا ایک پیما وہ بنا رکھا ہے. نہیں ایسا نہیں وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. مجھے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے یہ بھی کانٹریکٹ ہے. اب دیکھیے کہ وہ وہاں سعودی عرب کے جو ہیں لوگ وہ جو بادشاہ ہیں ان کی کتنی بیویاں ہوتی ہیں اور سارا کانٹریکٹ. تو اب یہ جب کانٹریکٹ ہو رہا ہے نہیں متا تو یہ ٹیمپریری جو ہے وہ ٹیمپریری میرج کہلاتی ہے متا. اس پہ تمام شرطیں وہی ہیں اس کی لیکن ٹیمپریری ہوتی ہے. اس کو آپ بیچ میں بریک کر سکتے. جب طلاق اس طرح سے ہو سکتی ہے بریک ہو جاتی ہے طلاق 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 تو متا بھی بریک ہو سکتا ہے. تو متا میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. متا میں طلاق کی جب بات ہم کریں متا میں تو پھر حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں کوئی ضرورت. جبکہ اگر آپ نے میرج کیا تو اس میں حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں جو ہے اگر 3 طلاق دیں تب حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طلاق میں نہیں. آپ ہماری بات نہیں کلیئر ہو پائی جو ہم کہنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کسی نے اگر 3 قتل کیے ہوں تو اس کو 3 بار پھانسی دی جا سکتی ہے. ہر سزا کی ایک ہی بار پھانسی. ایک بار پھانسی کے بعد پھر جس کہ دوبارہ بھی پھانسی دو اس کو پھر تیسری بھی پھانسی دو. جب ایک بار طلاق کہہ دیا آپ نے
تو आपकी बीवी नहीं रही। नहीं, फिर हलाला के बाद बीवी नहीं, बीवी नहीं, एक तलाक, बीवी नहीं, तो ये दूसरी तलाक किसको दी जा रही है? दूसरी तलाक उसी वक्त हो सकती है कि जब वो बीवी के अपने हुक्म में आ जाए, या आप उसको निकाह कीजिए, या फिर उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर फिर उससे ताल्लुकात कायम कर लीजिए, वो बीवी बनेगी, फिर तलाक होगी। तो 3 तलाकें एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जज हुक्म दे दे कि इसको 3 बार फांसी। क्या हम ये माने कि जो दर्शक हमारे KTV के देख रहे हैं वो इसको गांठ बांध ले कि 3 तलाक संभव नहीं है? बिल्कुल संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 3 तलाक। 3 तलाक पॉसिबल ही नहीं। जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी कि कोई जज किसी आदमी को दे के 3 मरतबा फांसी दी जाए, बिल्कुल ऐसे ही 3 तलाकें भी हैं। 3 तलाक एक बार जब आपने तलाक दे दी तो वो बीवी नहीं रही, अब दूसरी तलाक किसको दे रहे हैं? जो बीवी नहीं है उसको तलाक दे रहे हैं। जब वो दोबारा बीवी में आया शक्ल में आएगी तब तलाक दूसरी होगी। इसीलिए बीच में गैप। हलाला को आप कैसे मांगते हैं? आप आज के प्रदर्शन में, आज के प्रदर्शन में हलाला की नौबत आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए टाइम रखा गया है बीच में, ताकि इंसान को सोचने का वक्त मिल जाए कि हाँ 2-3 महीने का टाइम सोचने का वक्त मिल जाए, वो दोबारा उसको अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर ले, तो हलाला की नौबत आएगी नहीं। अगर ये गैप हो जाए बीच में तो हलाला की नौबत ही नहीं आएगी। बीच में छोटा सा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है तलाक देने का, 3 तलाक देने का, महिलाओं को भी अधिकार है खुला लेने का, लेकिन वो मिलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मिलता है। हमारे क्या तो हमारे साथ बहुत सारे लोग, कई लड़कियां हैं जो शादी हुई लेकिन उनको खुला नहीं मिल रहा आज तक। देखिए हमारे फिर यही पर फर्क है। हमारे क्या, जैसे ये सिस्तानी साहब हैं, ये सामने इनकी तस्वीर है, खामने साहब की सामने तस्वीर है, ये राइट दे देते हैं जैसे हमको राइट, लड़की की तरफ से तलाक पढ़ देंगे, चाहे उसका लड़का राजी हो चाहे ना हो, चाहे उसकी इजाजत हो चाहे ना हो। अगर हम ये देखेंगे कि ये जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो उन्होंने राइट दे रखा है कि तुम इसको तलाक पढ़ दो, लड़की को आजाद कर दो, क्योंकि उसकी भी अपनी जिंदगी है। बिल्कुल अपनी जिंदगी है। वो बदमाशी कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, उसके बाद कह रहा हम तलाक भी नहीं देंगे, तो हमारे मुज्तहिदीन ने खुद भी वो तलाक दे सकते हैं और अपने नुमाइंदे को भी राइट दे सकते हैं कि तुम तलाक दे। सारा बानो ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है उसमें साफ कहा कि जो भारतीय संविधान की धाराएं हैं, धारा 14, 15, 17, 21, 25, जो कि हमारा राइट है, उसका उल्लंघन है। जिस तरह से तलाक दे देते हैं, जिस तरह से ये दिक्कतें आती हैं, उनको मेहर पूरी नहीं मिल पाती है। देखिए, मैं तो कहता हूँ संविधान की बात ही नहीं, आप कह रहे हैं कि तो ये शरीयत का उल्लंघन है, ये कुरान का उल्लंघन है। कुरान मजीद में साफ मौजूद है कि 2 गवाह हों तब आप तलाक दे देंगे, पाक हालत में तब तलाक हो, इससे पहले सुलह की कोशिश तब तलाक हो, और एक साथ 3 तलाक नहीं हो सकती, ये भी कुरान में नहीं है। आपको क्या लगता है कि वक्त आ गया कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम ने पूरा अधिकार दे रखा है, मौलवी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मिलता नहीं है। ये तो मैंने कहा कि इस्लाम ने दे रखा है, मौलवी नहीं मिल दे रहे। ये आपने बहुत मौजूद बात है, मौलवी उसको लेने दे रहे हैं। 40 दिन रखेंगे फिर इस तरह से मौलवी नहीं चाहते कानून बदले। चाहे हम हिंदू की बात करें, चाहे मुस्लिम की बात करें, हिंदू की चाहे हम वेदों की बात करें, उसमें भी पहले कहा गया था कि महिलाओं को पढ़ने न दिया जाए, अगर वो पढ़े तो उनके कान में शीशा डाल दिया जाए, उनकी जुबान जला दी जाए। उसी तरह से मुस्लिम महिलाएं भी काफी पीछे रही थी। हम दोबारा सवाल किए कि अब 21वीं शताब्दी की हम लोग की ओर बढ़ रहे हैं, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, तो अब जब तक हम इस 50% आबादी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, पूरी तरक्की नहीं हो पाएगी। देखिए, इसमें भी गलती यही है, समाज की गलती है। एक जमाना ऐसा था हमारे यहाँ खुद बचपने में कि लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता पढ़ाने के लिए, तो कि खराब हो जाएगी लड़की, घर के अंदर से थोड़ी बहुत छोटी मोटी तालीम हो जाती थी। जबकि ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि हर मर्द और हर औरत के ऊपर इल्म हासिल करना उस ऑब्लिगेटरी है, वाजिब है, फर्ज। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह इरशाद फरमा चुके हैं कि हर मुसलमान मर्द पर भी इल्म हासिल करना वाजिब, मुसलमान औरत पर भी इल्म हासिल करना वाजिब। यहां तक कि ये हुक्म है हमारे यहाँ कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत से शादी की है और वो औरत पढ़ना चाहती है तो इसको रोकने का हक नहीं उसको पढ़ने से, वो पढ़ेगी, इल्म हासिल करेगी। आपने एक बात छूट गई बीच में कि आपने इंटरनेशनल की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बात करें, तो आपने अमेरिका, डेनमार्क और वहाबी को एक तराजू में रखा, बोले तीनों बराबर हैं, तीनों सऊदी, यहूदी, अमरीकी, हमने कहा सब बराबर है। क्योंकि वहाबी को भी आपने उन्हीं के साथ जोड़ दिया। जितना आतंकवाद है इस वक्त, उसके पीछे आपको या इसराइल मिलेगा, या सऊदी अरब मिलेगा, या अमरीका मिलेगा।
जितना आतंकवाद है, आपने जितने देखे पकड़े गए, इसमें आप देखिए जो ट्विन टावर जो गिराए गए थे उसमें तकरीबन सबके सब सऊदी थे। इसी तरह से आप देखा होगा कि कुवैत में जो खुद कुछ हमला हुआ था जिसमें शिया मस्जिद में, उसमें वो सऊदी था। तो वहां के मौलवियों के फतवे हैं, सऊदी अरब के मौलवियों के फतवे हैं कि तुम शियों को अगर मार डालोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, सीधे तुम जो है वो जन्नत में जाओगे अगर शियों को मार डालोगे। एक औरत ने, हमारे इसमें क्लिप मौजूद है, क्या है, शियों को मार डालो तो जन्नत मिल जाएगी, हिंदुओं को मार डालो तो हूर मिल जाएगी वहां पर, सब उनका खेल है। क्या नहीं, देखिए वो तो उनकी बुनियादी आतंकवाद के ऊपर है। ये जो सऊदी फैमिली थी, ये जिसको बादशाह नजर आ रहे हैं, ये एक जमाने में डाके डाला करते थे। उसके बाद बरतानिया ने इनको, इंग्लैंड ने इनको अपने काबू में किया, फिर इंग्लैंड की मदद से इनको हुकूमत मिली। तो इनके इंग्लैंड से इनका पूरा यही है कि तुम हमेशा हमारा हुक्म मानते रहोगे, अमेरिका का हुक्म मानते रहोगे। तो अब जो अमेरिका और इंग्लैंड का हुक्म होता है वो मानते, वो कहते हैं आपस में मुसलमान को लड़वाओ तो लड़वाओ। काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि आप कहें मुस्लिम को ही मार रहा है, बाकी उनका कोई दुश्मन नहीं है। 99% मुसलमान जो मर रहे हैं वो मुसलमानों के हाथों मर रहे हैं, और फिर पूरा टोटल हाथ सऊदी अरब का, कतर, ये सब जो मुल्क है, ये सब मुल्क जो है, आप देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। औरतों, अभी पाकिस्तान में औरतों की मजलिस हो रही थी, शिया औरतों की, उसमें घुस गए और वहां फायरिंग कर दी और उसके औरतों को मार डाला। इसी को इस्लाम कहते हैं, इसी को इस्लाम कह रहे हैं आप। तो ये सऊदी इस्लाम है, ये सऊदी इस्लाम है, ये रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं है। आप क्या संदेश देना, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कुरान मजीद की जो तालीम उस पर अमल किया जाए, रसूलुल्लाह की जो तालीम है उस पर अमल किया जाए। रसूलुल्लाह की तालीम यह है कि तुम एक पत्ती भी बिला वजह नहीं तोड़ सकते। अगर जरूरत नहीं तो हमें इजाजत नहीं है कि हम दरख्त की एक पत्ती तोड़ें, एक चूटी को नहीं मार सकते हम। आप देखें तो एक चूटी की मारने की भी इजाजत नहीं है। तो जो इस्लाम में जिसमें इतनी दया, उसमें इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमान पर जुल्म कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये न कुरान को फॉलो कर रहे हैं, न इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, न रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि इनके सामने यहूदी मौलवियों के फतवे हैं। और यहूदी मौलवी हमेशा सऊदी मौलवी हमेशा वो फतवे देता है कि जो अमेरिका इसराइल के फेवर में होते हैं। मस्जिदों पर हमला होता है, इनका कोई फतवा नहीं आता। पब्लिक को मार डालते हैं हजार का कोई फतवा नहीं आता। लेकिन अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करना हराम है,